नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज का अपना वीडियो जुड़ा हुआ है एस्टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे उनमें पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि हमने लिए हैं एस्टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल का आइकन भी दबाइए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। प्रश्न नंबर 1, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 2, एक बालक के सामाजिकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? हमें बताना उपयुक्त नहीं है। प्रत्यक्ष शिक्षण, तदात्मीकरण, प्रजातंत्रीय अनुशासन, अति संरक्षण। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन 4, अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसमें भी हमें गलत कथन पहचानना है। संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है। संवेग स्थायी होता है। प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है। संवेग बाहरी उद्दीपनों से जागृत होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवेग स्थायी होता है। बिल्कुल गलत है, संवेग बिल्कुल भी स्थायी नहीं होता है। इमोशंस आर परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 4, समेकित शिक्षा से तात्पर्य है। चार ऑप्शन है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्षों में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को विशिष्ट विद्यालयों में पूरा करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को घर पर अनुदेशन देकर पूरा करना। तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना। मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जर्नल क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर आगे है 5, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का, चलचित्रों का। इधर भी देख लीजिए। इन एडोलसेंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाय टीचर, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, फिल्म्स। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संगी साथियों का, पीयर ग्रुप्स का। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करें? बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं, देवी देवताओं की बात करें। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वयं उन पर आचरण करें। हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम। क्वेश्चन नंबर 7, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो कि मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 8, अभिभावकों द्वारा और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। एक तंत्रीय, अनुज्ञात्मक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रणात्मक। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रजातांत्रिक। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? अपने वह समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैत्री संबंधों में भारी कमी होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना, इस विकास का कारण है। तो क्या कारण है इनमें से? वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार, सभी विकल्प सही हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मक व्यवहार। प्रश्न नंबर 11, संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, सही सूचना संकेत सुनने से, गणितीय गणनाएं करने से। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गणितीय गणनाएं करने से। प्रश्न नंबर 12, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना,
केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता या योग्यता नहीं है? विस्तारता, मौलिकता, विशुद्धता, नवीनता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, पाठ्य वस्तु का पुनर्होना। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? बच्चे के जन्म के समय, शैशवावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, वयस्कावस्था के दौरान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था के दौरान। नंबर 16, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनकी योग्यताओं का आकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उन्हें चिन्हित कर लेना चाहिए, व्यक्तिपरकता अनिवार्य करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उन्हें चिन्हित या लेबल कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, किशोरों के साथ विशेष रूप से समायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? इनमें से क्या उचित नहीं है? आलोचनात्मक उपागम, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18, अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावनात्मक विकास में, बालक के सामाजिक विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, बालक के सांस्कृतिक विकास में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बालक के शारीरिक विकास में। प्रश्न नंबर 19, एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है क्योंकि इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, इससे समय की बचत होती है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे उपयुक्त है वो यही है, ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, जो कि एक शिक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न नंबर 20, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिनिष्ठता। प्रश्न नंबर 21, निर्मितिवादी कक्षा कक्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना, ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है, अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थार्डाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है अभ्यास का नियम। प्रश्न नंबर 23, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है, यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? तो कौन सी अवधि में होता है इनमें से हमें ये बताना है। औपचारिक क्रियात्मक अवधि, मूर्त क्रियात्मक अवधि, पूर्व क्रियात्मक अवधि, इंद्रिय गति अवधि। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक क्रियात्मक अवधि। प्रश्न नंबर 24, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अंतर व्यक्तिक अंतर का, अंतराव्यक्तिक अंतर का, व्यक्तिगत अंतर का, मापन योग्य व्यक्तिक अंतर का। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, अंतराव्यक्तिक अंतर का। क्वेश्चन नंबर 25, यह वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 26, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च क्या होता है? उनमें उच्च सांवेगिक लब्धि EQ होता है। प्रश्न नंबर 27, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है शिरोपाध्याय। प्रश्न नंबर 28, एक छात्र
बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। प्रश्न नंबर 29, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है। तो दोस्तों ये 4 कथन है, इनमें से 4 कथन आपको मिलेंगे सही और 1 कथन मिलेगा गलत। तो हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है, बिल्कुल रखता है। यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है, बिल्कुल देता है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। तो दोस्तों ये है गलत। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। और चौथा पद, इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? आक्रामकता, सुरक्षात्मकता, अस्वीकरण, पश्चयगमन। तो दोस्तों इसका उत्तर है पश्चयगमन। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से जुड़े हुए, जो कि एस्टेट का 2016 में पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको लगातार वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अवेलेबल भी है चैनल पे 4 से 5 वीडियो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज के हैं वो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी 2 से 3 दिन के अंदर सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है पुराने पिछले सालों के एस्टेट के, तो सारे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। उन सब के लिए आप कर लीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।